यहाँ हर वीडियो आपको ले जाएगी एक नई और पुरस्कार दुनिया में, जहाँ हकीकत भी है, हैरत भी और राज भी। अभी सब्सक्राइब करें और बन जाएं इस हैरत अंगेज सफर का हिस्सा, क्योंकि यहाँ हर वीडियो एक नया राज बेनकाब करती है। चलिए आज का ये शानदार तारीखी सफर शुरू करते हैं, जहां हम जानेंगे एक ऐसे फातेह की कहानी जिसने दुनिया की बड़ी बड़ी सल्तनतों को शिकस्त दी, शहरों को फतेह किया और तारीख पर अपने नकूश हमेशा के लिए छोड़ दिए। ये कहानी है तिमुर यानी तैमूर लिंग की। 14वीं सदी में वस्ती एशिया मुसलसल जंगों और सियासी इंतशार का शिकार था। मंगोल सल्तनत टूट चुकी थी और मुख्तलिफ कबाइल इक्तिदार के लिए लड़ रहे थे। ऐसे हालात में 1336 में एक बच्चे ने उज़्बेकिस्तान के करीब वाक़े इलाके किश में आंख खोली। ये बच्चा आगे चलकर दुनिया के खतरनाक तरीन फातिहीन में शुमार होने वाला था। तैमूर का ताल्लुक बरलास कबीले से था, जो तर्क और मंगोल रवायात का इम्तिजाज था। बचपन से ही वो घुड़सवारी, तीर अंदाजी और जंगी महारतों में गैर मामूली दिलचस्पी रखता था। रवायत है कि एक लड़ाई के दौरान इसकी टांग जख्मी हो गई, जिसके बाद वो हमेशा लंगड़ा कर चलता था। इसी वजह से इसे तैमूर लिंग कहा जाने लगा। इसने कबाइल के दरमियान इत्तेहाद कायम किए, दुश्मनों को शिकस्त दी और आहिस्ता आहिस्ता अपनी ताकत बढ़ाना शुरू की। 1370 तक वो वस्ती एशिया का ताकतवर तरीन हुक्मरान बन चुका था। इसने समरकंद को अपना दारुल हुकूमत बनाया और इसे दुनिया का अजीम तरीन शहर बनाने का ख्वाब देखा। समरकंद इसके दौर में इल्म, फिन और तमीरात का मरकज बन गया। दुनिया भर से मेमार, शायर, आलम और फनकार यहाँ बुलाए गए। अजीम मसाजिद, नीले गुंबद, शानदार मदारिस और खूबसूरत बागात तामीर किए गए। आज भी तैमूरी फिन तामीर इस्लामी तारीख का शाहकार समझा जाता है। वो एक ऐसा फातेह भी था जिसकी फौज जहां पहुंचती वहां खौफ फैल जाता। इसकी फौज इंतहाई मुनज़्ज़म थी। तेज रफ्तार घुड़सवार, अचानक हमले और सख्त जंगी हिकमत अमली इसकी कामयाबी की बड़ी वजह थे। इसने फारिस, अफगानिस्तान, इराक, शाम और कफकास तक अपनी फतूहात का दायरा फैला दिया। इसके हमलों ने कई शहरों को खंडर बना दिया। तारीख दान लिखते हैं कि बाज़ मकामात पर हजारों लोग कत्ल किए गए ताकि बाकी दुनिया खौफजदा हो जाए। 1398 में तैमूर ने हिंदुस्तान की तरफ पेश कदमी की। तैमूर ने दिल्ली की तरफ मार्च किया और सुल्तान महमूद तुगलक की फौज का सामना किया। जंग के दौरान दिल्ली की फौज ने हाथी इस्तेमाल किए, लेकिन तैमूर ने एक अजीब हिकमत अमली अपनाई। इसने ऊंटों पर घास लाद कर आग लगा दी और उन्हें हाथियों की तरफ दौड़ा दिया। हाथी खौफजदा होकर अपनी ही फौज को रोंदने लगे। नतीजा ये निकला कि दिल्ली की फौज शिकस्त खा गई। दिल्ली फतेह होने के बाद शहर में कत्ल आम और लूट मार हुई। ये हमला हिंदुस्तान की तारीख के सबसे तबाहकुन हमलों में शुमार किया जाता है। मगर तैमूर की सबसे मशहूर जंग अभी बाकी थी। 15वीं सदी के आगाज में ऑटोमन एम्पायर मुसलसल ताकतवर हो रही थी। इसके सुल्तान आई को यल्द्रिम यानी बिजली कहा जाता था, क्योंकि वो बहुत तेजी से फतूहात हासिल कर रहा था। आखिरकार 1402 में दोनों अजीम ताकतें बैटल ऑफ एंकर में आमने सामने आए। ये जंग तारीख की अजीम तरीन जंगों में शुमार होती है। तैमूर ने अपनी हिकमत अमली से उस्मानी फौज को घेर लिया। शदीद गर्मी, पानी की कमी और मुसलसल हमलों ने उस्मानियों को कमजोर कर दिया। इस शिकस्त ने उस्मानी सल्तनत को हिलाकर रख दिया। कई सालों तक सल्तनत खाना जंगी का शिकार रही, जिसे ऑटोमन इंटररेग्नाम कहा जाता है। तैमूर अब दुनिया के ताकतवर तरीन हुक्मरानों में शुमार होता था, लेकिन इसकी ख्वाहिशात खत्म नहीं हुई थीं। इसने चीन पर हमला करने की तैयारी शुरू की। वो एक अजीम फौज के साथ रवाना हुआ, मगर रास्ते में बीमार पड़ गया। 1405 में दुनिया का ये अजीम फातेह खामोश हो गया। इसकी मैयत को वापस समरकंद लाया गया और गोर्न अमीर के मकबरे में दफन किया गया, जहां आज भी इसकी कब्र मौजूद है। इसने शहरों को तबाह किया, लाखों लोगों की जान ली, लेकिन साथ ही इल्म, फिन और सकाफत को भी फरोग दिया। इसकी नस्ल से बाद में बाबर पैदा हुआ, जिसने हिंदुस्तान में मुगल एम्पायर की बुनियाद रखी। यूं तैमूर की मीरास सिर्फ जंगों तक महदूद ना रही, बल्कि आने वाली सदियों की सियासत, सकाफत और सल्तनतों पर भी असर अंदाज हुई। सदियां गुजर चुकी हैं, मगर आज भी जब दुनिया के अजीम फातिहीन का जिक्र होता है तो तैमूर लिंग का नाम जरूर लिया जाता है। ऐसा शख्स जिसने दुनिया को खौफजदा भी किया और हैरान भी। अगर आपको आज की ये शानदार डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट में जरूर बताएं कि अगली डॉक्यूमेंट्री आप किस मौजू पर देखना चाहते हैं।